हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई सागर बंसल वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सब बच्चे अच्छे हैं, खुश हैं, अच्छे से पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्लास 10 साइंस का। इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 5। तो अगर आप लोगों ने 4 पार्ट्स नहीं पढ़े तो बेटा पढ़ लीजिए और फिर स्टार्ट करना है मेरे साथ 5वां पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का, जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक। राइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से स्टार्ट करिए मेरे साथ पार्ट नंबर 5। बेटा पिछले पार्ट में हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर छोड़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है। कि इलेक्ट्रिक मोटर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 1 नंबर का बेटा ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में भी आ जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर आपका इलेक्ट्रिक फैंस में जितने भी रोटेटिंग वाले अप्लायंसेज हैं वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फैंस हैं, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर हैं, मिक्सर है, ग्राइंडर है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर किस करंट पे वर्क करता है आप लोगों को याद रखना होगा। इलेक्ट्रिक मोटर आपका डीसी करंट पे वर्क करता है। किस पे? डीसी यानी डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, याद रखेंगे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द फाइनल एग्जाम, दैट इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरे साथ पॉइंट पे याद करेंगे EMI, 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है ये? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बनाना मैग्नेटिज्म के हेल्प से, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI बोलते हैं। और जो करंट और जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होती है उसे इंड्यूस करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंड्यूस करंट। कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये कॉन्सेप्ट? जनरेटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एट पावर स्टेशन। समझे क्या? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक तरीके से टेस्टर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन टेस्टर लेके घूमता रहता है। ये टेस्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। तो सर्किट का जो टेस्टर होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। ये टेस्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। ठीक है। डिफ्लेक्शन शो करता है कि करंट अगर आपके नीडल मूव करेगी गैल्वेनोमीटर की तो करंट है, अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मूव नहीं करेगी, नीडल मूव नहीं करेगी, तो यानी कि उसके अंदर करंट नहीं है। 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं हम लोग EMI के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगा के रखिए कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका 90% और जो अगले वाला पढ़ेंगे वो 100% आपका पेपर में आता ही आता है। पहला एक्सपेरिमेंट है बाय यूजिंग अ स्ट्रेट वायर एंड हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। एक हॉर्सशू यानी घोड़े के नाल जैसी शेप की आपकी मैग्नेट होगी। ठीक है। उसके 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये आपके पास एक वायर है जिसमें आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। उसकी जो रीडिंग है वो 0 पे सेट है। ठीक, 0 पे सेट है। अब क्या होगा बेटा, 3 कंडीशन अराइज होती हैं। पहली कंडीशन में क्या होगा कि आपने जो वायर है वो स्टेशनरी रख रखा है। स्टेशनरी रखने का मतलब क्या है कि देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वायर एंड द मैग्नेट। सेकंड केस में आप वायर को ऊपर की तरफ को मोशन कर रहे हैं, अपवर्ड मोशन कर रहे हैं। और तीसरे केस में आप वायर को नीचे की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो पहले केस में क्या होगा, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जब भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट। इसके बाद क्या होगा, जब आप वायर को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। कैसे करंट प्रोड्यूस होंगे? एंटी क्लॉकवाइज करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। जब आप वायर को नीचे की तरफ मूव करोगे तो क्लॉकवाइज करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। जब वायर को हम अप एंड डाउन बहुत तेज़ी से मूव करेंगे तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये इसकी थ्योरी नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके थ्योरी जरूर पढ़िएगा। ऐसी थ्योरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इतनी सिंपल थ्योरी। राइट, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से थ्योरी देख लीजिए। मैं आपको सारी थ्योरी दिखा रहा हूँ आपकी वीडियो में, आप इसे पॉज करके सारी थ्योरी नोट डाउन कीजिएगा। आपको ऐसी थ्योरी कहीं और नहीं मिलेगी, इतनी सिंपल थ्योरी सागर सर की जैसे।
The next topic is by using a coil and a bar magnet. That is the second experiment of EMI. इस बार हमने कॉयल लिया है और बार मैग्नेट लिया है। वही तीन केस अराइज होते हैं स्टूडेंट। कॉयल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है तीन केस में। पहले केस में हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, दूसरे केस में अंदर पुश करेंगे, तीसरे केस में बाहर की तरफ पुल करेंगे। तो वही आप देखेंगे कि जब मैग्नेट आपकी स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विच शोज दैट देयर विल बी नो करंट इंड्यूस इन द सर्किट। उसके बाद जब आप मैग्नेट को अंदर की तरफ पुश करोगे तो स्टूडेंट क्या होगा, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप मैग्नेट को बाहर की तरफ को पुल करोगे तो इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, यहाँ से भी आपको ये समझ में आया कि जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन होगा तो करंट इंड्यूस होगा। जब मैग्नेट आपकी रेस्ट पे होगी तो बेटा कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छे से थ्योरी देख लीजिए, नोट डाउन करिएगा, डायग्राम बनाइएगा पेपर में थ्योरी को पॉज करके, यानी कि वीडियो को पॉज करके। सबको नज़र आ रही है थ्योरी अपनी वीडियो में? ओके, दैट्स गुड। इसके बाद व्हाट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज द बेसिक कंडीशन दैट देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेट। तो कॉयल और द मैग्नेट के बीच में बेटा क्या होनी ज़रूरी है? मोशन होना ज़रूरी। कॉयल और मैग्नेट के बीच में मोशन होना ज़रूरी है। सबको थ्योरी क्लियर हो रही है, दिखाई दे रही है। और अगर आपको करंट बढ़ाना है, उस करंट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो? नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करके, बैटरी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करके। यानी कि बैटरी की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, आपको करंट को बढ़ाना है। करंट को बढ़ाना है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ज़्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेट ले सकते हो, और स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉयल, कॉयल की जो रोटेशन है उसे क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, बैटरी की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बेटा, कि जो बैटरी के अंदर जो आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि करंट जो है बैटरी के अंदर वो बढ़ता चला जाएगा जब आप उसे स्टोर करोगे। ठीक है बेटे? तो बेटा इसके साथ आपका पार्ट नंबर 5 खत्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 6 में। तो कंप्लीट कर लीजिए पार्ट 5 को आज ही। जैसी वीडियो अपलोड होगी तो सभी बच्चों को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, 5 बच्चों को जरूर शेयर करना, ठीक है? आपकी नॉलेज में मैं चाहता हूँ कि ये थ्योरी हर बच्चे तक पहुँच पाए। सो हैप्पी लर्निंग फ्रॉम जिज्ञासा एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल। कीप इन टच विद